नामदेव जी के 4 बेटा हैं और 1 बेटी। नामदेव जी के यहाँ काम करती है जनाबाई। रोज कीर्तन होता है। आज पूर्णमासी की रात थी और कीर्तन हुआ। कीर्तन में जनाबाई मग्न हो गई। रात कुछ ज्यादा ही हो गई थी। सुबेरे आँख ही नहीं खुली। अब जब सुबेरे जगी तो उसने देखा काका जग गए हैं, मंदिर भी खुल गया है और आज तो मेरा सब काम खराब हो गया। इधर भोग के लिए दाल चढ़ाई चूल्हे पर, इधर कपड़ा धोवे गई, फिर बीच में आके बर्तन धोई। इतनी जल्दी जल्दी सब काम कर रही है, कप कपाते से कि आज नामदेव काका बहुत डांटेंगे। आज बहुत देर हो गई मुझको। आंखों में आंसू भर के कपड़े धो रही थी। वहां नदी पर याद आया चूल्हे पर धरी हुई दार जल जाएगी। सो कपड़न ने छोड़ के दार उतारवे के ताई भागी। दार उतारी तो बर्तन परे हैं, अभी पूजा के बर्तन उनाए मांजे तो बर्तन में लग गई। फिर बर्तन में लगी तो कपड़न की याद आई, कुन्नमा छोड़ी आई है। सो कपड़न के लिए भागी, लेकिन वाने देखी कपड़ा धुओ गए और सूख हो गए। ऐसा कौन किया? तो बोले एक बुढ़िया अम्मा आई ही, वो ही धो रही। तो कौन बुढ़िया अम्मा ही? जागाम में तो वाय ना है देखो, पर बोली कि मैं जना को जानू हूँ, आज वहाँ पे बहुत काम है तो बाकी मदद करवे आई हूँ। ऐसा कह के वो ये सबरे कपड़े ने धो धा के चली गई। अब तो जना ने सबरे में ढूंढी कि वो डोकरी कौन ही जो कपड़ा धो के चली गई। कहूँ वह डोकरी नहीं मिली। सांझ परे लौट के आई, बावरी सी भैवरा भूत सी है रही। तो नामदेव जी ने पूछो का भयो? तो बाने बताई काका मैं तो नदी के किनारे कपड़ने छोड़ के भाग आई ही, पर पतो नाय कौन डोकरी आई, कपड़ने धो के सुखा के धर के चली गई। मैंने बहुत ढूंढी पर मोकू नहीं पाई। और नामदेव जी ने उन वस्त्रों को देखा और नामदेव ने कहा बिट्ठला आया था। और उस दिन जना को लगा कि सचमुच वो आते हैं। उस दिन से जना की भक्ति को जैसे 4 चांद लग गए। अब तो एक दिन जना भजन गाते गाते रात में चक्की चला रही थी। तो जना भजन गाते गाते पूरे दिन मेहनत करती है। इतने सारे संत महात्मा आते हैं, बहुत मेहनत करती है। चक्की चलाते चलाते थक गई तो हाथ उसका घूम रहा था। हाथ चाक चलाने के लिए घूम रहा था। घूमते घूमते वो तो सो गई। और उसने देखा कि जब वो उसकी आँख खुली तो इतना सारा आटा पिसा हुआ रखा था। तो उसको तो ख्याल आया कि मैं तो सो गई थी। और तब उसने अभंग में कहा जो जनाबाई के संग उसकी चाकी चला सकता है, जो जनाबाई के संग कपड़े धो सकता है, जो हर घड़ी हर पल मेरे साथ रह सकता है, अरे दुनिया वालों उसको भजो, उसको कभी मत भूलो। चंदन की लकड़ी ऐसे तो भगवान को नहीं चढ़ती। चंदन की लकड़ी घिस घिस कर जब अपने अस्तित्व में खो जाती है तब वो चंदन
भगवान के माथे पर पहुंच जाता है। जनाबाई अपने अभंग में मराठी भाषा में कहती है कि जिस दिन अपने आप को भगवान के चरणों में मिटा दोगे, उस दिन भगवान गले से लगा लेंगे। वो बहुत दयालु हैं। तुम उन्हें देखना चाहते हो, पर तुम जिन आँखों से उन्हें देखना चाहते हो, उन आँखों में वो नूर नहीं है जिस नूर से परमात्मा दिखाई देते हैं।